आज की कहानी है एक साधारण सी लड़की की और कहानी भी बहुत साधारण है। तो इस कहानी में तो ना आज कोई सीख है और ना ही कोई सबक। तो अगर कोई जाना चाहता है तो अभी जा सकता है। कहानी है शीतल की। शीतल 3 भाइयों की बहन थी, सबकी लाडली, और इस बात का उसे फ़क्र भी था और नाज भी। कॉलेज में भी अच्छा करती, स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई लिखाई, माँ बाप भी अच्छे, और इसी अच्छे परिवार ने एक अच्छा रिश्ता देख के उसकी एक अच्छे लड़के से शादी कर दी। शीतल का पति शीतल को बहुत खुश रखता और उसे अच्छा परिवार भी मिला था। शीतल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। करीबन शादी के 3 साल बाद उसे एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने प्यार से सुचित रखा। वो लोग सब खुशहाल थे। शीतल की हर बात मानी जाती, चाहे वो ससुराल में हो या मायके में। एक दिन शीतल ने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो मेरी माँ के घर जाके आते हैं, और उसके हस्बैंड ने कहा मुझे आज काम है, कभी और चल लेंगे। लेकिन शीतल नहीं मानी, तो जिद पकड़ी थी तो पूरी की। पति कार में बैठा, बेटा भी और वो भी, तीनों के तीनों जाने लगे कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में पति और बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, मगर शीतल की आंखें चली गई। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे जब होश आया तो उसे पता लगा कि अब वो कभी देख नहीं सकती। जिंदगी में अंधेरा हो चुका था, मगर अपनों की उम्मीद होती है तब तक अंधेरा होता नहीं है। एक्चुअल में शीतल अब घर में रहती। कभी कभी उसका पति अच्छे से बात कर लेते, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलता जा रहा था, और यही बात शीतल को थोड़ा परेशान करती। मगर उसका बेटा था ना सुचित, वो उसके साथ खेला करता, उसमें कोई बदलाव नहीं था। आखिर वो उसकी माँ जो थी। लेकिन ऐसा होता है कि खेलते खेलते, चूंकि वो देख नहीं सकती थी, एक दिन सुचित को चोट लग जाती है, और उस चोट का सास ससुर बतंगड़ बना देते हैं कि अब तुम इस बच्चे को संभालने के काबिल नहीं हो, और सुचित को माँ से अलग कर दिया जाता है। एक दिन शीतल कहती है मैं अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ, और उसका पति तुरंत तैयार हो जाता है, जैसे इंतज़ार ही कर रहा हो कि कब ये बोले। वो समझ जाती है, बड़ा सा बैग पैक करती है। वो लोग सुचित को उसके साथ नहीं भेजते, और लाचार तो खुद होती है तो कुछ कह भी नहीं पाती, चली जाती है अपने बच्चे को छोड़कर। शीतल जानती थी कि आने का पक्का नहीं है, मगर मन सख्त करके चली जाती। जब अपने घर पहुंची तो माँ बाप और भाई शीतल को देख के बहुत खुश हुए। उसके पसंदीदा सब कुछ बनाया, और कुछ दिन तो अच्छा चला। फिर सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछने लगे कब जाओगी। शीतल तो जानती थी कि शायद अब कभी ना जाऊं, लेकिन शीतल के माँ बाप भी जब छोटी छोटी बातों पे भाभियाँ चिढ़ने लगी तो कहने लगे शीतल कॉल कर देते हैं, पूछ लेते हैं कब आएंगे लेने के लिए, काफ़ी दिन हो गए हैं, सुचित भी वहाँ अकेला है। और कॉल कर देते हैं, पति लेने आ जाता है, पति के साथ वापस चली जाती। लेकिन अब ज़िंदगी में उस दिन जितना अंधेरा हुआ था ना, उससे कई ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, ज़िंदगी में भी और दिल में भी। अब सुचित उसके पास न रहता। माँ बाप ने भी अपनी तरफ से जितना करना था शायद कर चुके थे। अब शीतल अपने ही कमरे में रहती। उसके साथ एक काम वाली लगाई थी जो उसका ख्याल रखती। कभी कभी काम वाली से बात कर लेती, और कभी कभी कई दिनों तक केवल अपने ख्यालों में खोई रहती। एक हंसती खेलती बच्ची अब बिल्कुल शांत हो गई थी। कई हालातों ने कर दिया था। चीज़ें हर बार एक जैसी नहीं होती, और कभी कभार हालात सही नहीं है कि हमारी किस्मत, ये अंदाज़ा भी नहीं हम लगा पाते। सो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब। जल्दी लौटूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय।